दोस्तों, क्या सुबह का अखबार उठा करके आपने कभी अपना राशिफल पढ़ा है? तो मुझे राहु आकर बोलता है मैं इसके साथ ये करूंगा। प्लैनेट क्या करता है? महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अशुभ हो सकता है। बताने जा रहा हूँ कि 2026 आपका टॉप गियर लगा देगा, ये मेरी गारंटी है। आज ऐसे ऐसे स्विच वर्ड भी दूंगा। आज आपकी नौकरी में आपकी प्रगति होगी और आज आपके पार्टनर से आपका झगड़ा भी होगा, और केवल आज के लिए ही आपका जो शुभ रंग है वो लाल, काला, पीला, नीला है और कल से ये रंग बदल जाएगा। ग्रह क्या कह रहे हैं? बड़े भूकंप आने के चांसेस हैं। ऐसी लाइनें रोजाना लाखों लोग पढ़ते हैं और उन पर आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई तीसरा इंसान या फिर अखबार वाला आखिर ये कैसे तय कर सकता है कि आज का आपका दिन कैसा गुजरेगा? और यहीं से शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी पर अंधविश्वास की कहानी। यानी ज्योतिष हमारी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है और हजारों लोग रोज अपनी राशियां पढ़ करके किस तरीके से अपनी मेहनत को रोक देते हैं। यह अंधविश्वास केवल लोगों को धोखा नहीं देता, बल्कि उनके सपनों, उनकी मेहनत और उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष किस तरीके से हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, आखिर कैसे लोग रोजाना राशिफल को देख करके अपनी मेहनत को रोक देते हैं, और आखिर क्यों हमें इससे बाहर निकलकर अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास करने की जरूरत है। ज्योतिष का इतिहास हजारों साल पुराना है। उस समय खगोल विज्ञान और ग्रहों की गणना करने के लिए, मौसम की जानकारी देने के लिए, खेती करने और पंचांग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, और धीरे धीरे इसकी गणना इंसानों की किस्मत से जोड़ दी गई। जैसे कि अगर आपका मंगल खराब है तो आपकी शादी में बहुत दिक्कत आएगी, और अगर आपका शनि खराब है तो उस केस में आपके करियर में बहुत बड़ी बाधा आएगी। आज की तारीख में ज्योतिष एक बिजनेस बन चुका है। राशिफल लिखना, टीवी शोज, यूट्यूब चैनल और ज्योतिषाचार्य, सबका केवल एक ही मकसद है, लोगों को डराना और उनके उस डर का भरपूर फायदा उठाना। एक सामान्य भारतीय परिवार में शादी, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, हर चीज ज्योतिष को देख करके ही तय की जाती है। इसकी वजह से लोग अपने खुद के दिमाग का और अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल ही नहीं करते। सुबह सुबह नेगेटिविटी। कोई युवा आज पढ़ाई करने बैठा, लेकिन उसको अचानक से याद आया कि जो उसने सुबह अखबार पढ़ा था उसमें लिखा था कि आज का आपका दिन अच्छा नहीं है। नतीजा, उसका जो मनोबल है वो पूरी तरह से गिर जाता है और उसकी जो मेहनत है वो आधी ही रह जाती है। फेलियर का बहाना, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मेहनत नहीं बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों की वजह से वो आ रहे हैं। अपने फेलियर से सीखने और ज्यादा मेहनत करने की जगह ये लोग ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागना। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो लोग कहते हैं शनि का दोष है या फिर राहु खराब है। कोई भी ये नहीं मानता कि उनकी प्लानिंग में कमी थी या फिर जो मार्केट की रिसर्च उन्होंने की थी उसमें कमी थी। अपने सपनों को रोक देना, यानी कि कुछ लोग अपने बिजनेस या फिर नौकरी को चेंज करने के बारे में सोच रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि वो उससे कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके ज्योतिष ने उनको बताया था कि ये काम तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। लोग अपने सपने को दबाते हैं और उसी पुराने ट्रेंड पर काम करते रहते हैं। राशिफल क्यों गलत है? ज्योतिष कहता है कि जन्म के समय ग्रह और नक्षत्र ही आपकी किस्मत को तय करते हैं, लेकिन विज्ञान यहाँ पर साफ कहता है कि किसी भी इंसान का करियर या फिर उसकी किस्मत उसके डीएनए, शिक्षा, माहौल और उसकी मेहनत पर निर्भर करती है। दो जुड़वा बच्चे एक ही सेकंड में पैदा होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ हमेशा अलग रहती है। यहाँ पर अगर राशिफल सही होता तो इन दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी चलनी चाहिए थी। साइकोलॉजी में इसे बर्नम इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कि कुछ भी सामान्य लाइनें अगर आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को बताते हैं, जैसे कि आपके अंदर एक ताकत छुपी हुई है, आप कभी कभी उदास महसूस करते हैं, तो वो डेफिनेटली ये मानेगा कि ये लाइनें उससे जुड़ी हुई हैं और ये उसी के ऊपर कहीं गई है। तो ऐसी लाइनें और भी इसके अलावा बहुत सारी हैं, और हमारा राशिफल भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। आज तक और अभी तक किसी भी रिसर्च में यह साबित नहीं हो पाया कि ज्योतिष जो बोलता है वो सच में काम करता है, बल्कि जो टेस्ट हुए हैं उसमें यह पाया गया है कि ज्योतिष ज्यादा से ज्यादा अंदाजा ही लगा सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। लाखों लोग शादी के फैसलों में ज्योतिष पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो कि ज्योतिष से पूछते हैं और अपने करियर को और अपने असली टैलेंट को पूरी तरह से खो देते हैं। घर में लगातार जो पैसा है वो ज्योतिषियों और टोटकों पर खर्च होता है। कोई रतन पहनता है, कोई हवन कराता है, लेकिन असलियत यह है कि इंसान अपनी मेहनत से ही ऊपर उठता है, कोई रतन पहनने से नहीं। अब आखिर इसका समाधान क्या है और इससे आपको उभरना कैसे है, इससे ऊपर कैसे निकलना है? सुबह सुबह मोटिवेशनल किताबें पढ़ें। अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो रहा है तो ज्योतिष के पास ना भागें, मेहनत करें और अपनी प्लानिंग को सुधारें। बच्चों को ज्योतिष की जगह साइंस और लॉजिक समझाएं। अपना आत्मविश्वास खुद बढ़ाएं और याद रखिए कि कर्म ही सबसे बड़ा ज्योतिष है। दोस्तों, ज्योतिष कभी आपकी किस्मत तय नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी केवल आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके कर्म पर चलती है।
याद रखिए, अगर ज्योतिष सचमुच सही होता तो दुनिया का हर अमीर इंसान केवल एक ही राशि का होता और एक गरीब किसी दूसरी राशि का। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आज से ही राशिफल पढ़ना बंद कीजिए और मेहनत करना शुरू कीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि तारे आसमान में ही अच्छे लगते हैं, जिंदगी में नहीं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है या फिर इसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा।